दोस्तों, पिछले 10 सालों में हमारे देश में खास तरह की प्रजाति पैदा हुई है जिसे आप और हम अंधभक्त कहते हैं। बहुत से लोग मोदी सपोर्टर भी कहते हैं। इनका काम न केवल सोशल मीडिया में मोदी जी की भक्ति करना, तारीफ करना है, बल्कि खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट भी करना है। ऐसा ही एक शख्स टकरा गया जावेद अख्तर से। अब जावेद अख्तर कौन है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देश के सबसे ज़्यादा सफल लिरिस्ट में से एक, जिन्होंने फिल्मों के गाने लिखे हैं, लेखक हैं, पोएट हैं और एक जागरूक नागरिक भी हैं। लगातार देश की गंभीर समस्याओं पर बोलते रहे हैं। ऐसा नहीं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने चुप्पी की चादर ओढ़ ली, बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की तरह लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। राज्यसभा के सांसद के तौर पर भी वो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। लेकिन जावेद अख्तर से इस अंधभक्त को टकराना इतना महंगा पड़ा कि सोशल मीडिया में जावेद अख्तर ही छा गए। हुआ ये दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच लाइव न्यूज़ चैनल में, अमेरिका के न्यूज़ चैनल में बहस हुई। वहाँ ये चलन है, जब राष्ट्रपति चुनाव वहाँ होने वाले हैं तो जब भी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, दोनों ही पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं वो लाइव टीवी में आकर एक बहुत ही हेल्दी बहस करते हैं और पूरा देश उसको देखता है। अलग अलग मुद्दों पर दोनों की क्या राय है, इस पर वो दोनों अपनी बात रखते हैं। और वो जो बहस थी वो जो बाइडेन के बहुत ख़राब एक तरह से जो बाइडेन के लिए हुई और कई मामलों में जो बाइडेन लड़खड़ाते दिखे, उनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी और बहुत सी चीज़ों पर वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए, जिसको लेकर जो बाइडेन के समर्थकों में भी काफ़ी निराशा थी। और ये कहा जा रहा था कि जो बाइडेन जो बाइडेन की अगुवाई में ही अगर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उनकी पार्टी चुनाव हार जाएगी। अब इसे लेकर अलग अलग तरह की बातें सोशल मीडिया में जो बाइडेन की स्पीच को लेकर हर कोई कर रहा था जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखता है। तो जावेद अख्तर ने भी मजाकिया लहजे में एक बात कह दी और कहा कि मैं एक प्राउड इंडियन हूँ और आखिरी दम तक रहूंगा। लेकिन जो बाइडेन और मुझ में एक समानता है कि हम दोनों के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की संभावना बिल्कुल समान है। ये सेंस ऑफ ह्यूमर है जावेद अख्तर का कि वो मजाक के लहजे में कर रहे हैं। तो जावेद अख्तर तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन नहीं सकते, भारत के नागरिक है वो, तो वो ये कह रहे हैं कि जितनी संभावना जावेद अख्तर की है अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की, उतनी संभावना जो बाइडेन की है, नेगेटिव, जीरो। ये कह रहे हैं जावेद अख्तर। एक सिंपल सी बात उन्होंने अपने अंदाज में कही, अलग तरह से। लेकिन ये बात अंधभक्तों के गले नहीं उतरी। तो देखिए किस तरह का जवाब उनको इस पोस्ट में दिखाई दे रहा है। विवेक शर्मा नाम के यूज़र ने जावेद अख्तर को सुनाते हुए कह दिया, आपके पिता ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, फिर एक प्रगतिशील राइटर की आड़ में उन्होंने भारत में रहना चुना। आप गद्दार के बेटे हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर हमारे देश को बांटने का काम किया। अब आप कुछ भी कह लें पर यह सच है। जावेद अख्तर के परिवार को लेकर जब विवेक नाम के यूज़र ने बात लिखी तो वो नाराज़ हो गए। उसके बाद उन्होंने इनको जवाब दिया। जवाब में जावेद अख्तर ने लिखा, ये तय कर पाना मुश्किल है कि तुम पूरी तरह से अज्ञानी हो या बेवकूफ़। 1857 से मेरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहा और जेल और काला पानी तक गया, जब संभवतः तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजी सरकार के जूते चाट रहे थे। दोस्तों, जावेद अख्तर से उसके बाद एक और शख्स ने इसी थ्रेड में आगे पूछा कि वो कौन लोग हैं आपके परिवार में जो जेल गए या जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी पेश की, जरा नाम बताइए। दोस्तों, जावेद अख्तर ने यहाँ इस ट्वीट में अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम लिखते हुए कहा, फजले हक खैराबादी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। आप चाहें तो उन्हें गूगल कर सकते हैं। और उन्होंने अंडमान में जाकर जेल की सज़ा काटी क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई थी और बाकायदा उन्होंने इस पर किताब भी लिखी है, बागी हिंदुस्तानी। आप चाहें तो इसको गूगल कर सकते हैं। जावेद अख्तर ने अपने पूरे परिवार का एक तरह से कैसे उनके परिवार का एक क्रेडिट रहा है, आप कह सकते हैं जावेद अख्तर ने अपने परिवार की पूरी हिस्ट्री बताई कि किस तरह के परिवार से वो आते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण दोस्तों, जावेद अख्तर एक बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं देश के और बहुत सम्मानित नागरिक हैं। आज भी अगर वो कुछ बोलते हैं बॉलीवुड के अलावा भी, बॉलीवुड तो उनके जीवन का एक हिस्सा है, उनके करियर का हिस्सा है, उसके अलावा भी वो बौद्धिक स्तर पर बहुत ही एक गहरे और समझदार नागरिक हैं। आज भी कुछ बोलते हैं वो तो उनको सुना जाता है और उनसे इस तरह की बातें कही जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। जावेद अख्तर ने तो ज़बरदस्त जवाब दे दिया अंधभक्तों को। लेकिन सोचिए ये सोशल मीडिया में आकर किस तरह से एक खास समुदाय को ये लोग टारगेट करते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।